आज का हमारा टॉपिक है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो इससे पहले हमने ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए आर्टिकल किया था। इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्किट इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल एज इज सेंट बाय ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ थ्रू द सेम सर्किट इन द सेम टाइम। मतलब ये भी ईएमएफ भी आपका हम वही लेंगे, सेम चार्ज सेंड करेगा और हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल हम इसमें कंसीडर करते हैं। रीज़न मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि हम हाफ साइकिल क्यों लेते हैं। तो उतना ही चार्ज सेंड करेगा जितना कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट सेंड करता है। तो कांस्टेंट ईएमएफ हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं, जिसको नाम दिया गया है एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इफ आई इज द करंट एट एनी इंस्टेंट टी, देन आई आपका क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज आपकी ईएमएफ लेनी है आपने, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपके पास करंट आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। इफ दिस करंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ स्मॉल टाइम डी टी, अगर ये कुछ टाइम डी टी के लिए कांस्टेंट रहता है तो जो आप चार्ज सेंड करोगे वो आएगा डी क्यू इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल टाइम लेंगे, फिर आप आई की वैल्यू ये पुट कर लो, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है जो पिछले आर्टिकल और इस आर्टिकल में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे टोटल चार्ज सेंट बाय ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो इसके लिए हम वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे जैसे पिछले केस में किया था। तो डिफरेंस आप देख रहे हो, यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा डी टी था पिछले केस में, यहाँ पे ई नॉट बाय आर आएगा। तो ईएमएफ में और करंट में सिर्फ इतना ही बेसिक डिफरेंस है। इसको बाहर निकालेंगे, अंदर वही एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, सेम स्टेप्स हैं आपके पास। कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा आएगा, माइनस साइन साथ में रहेगा तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने के बाद आपकी जो वैल्यू है वैसे की वैसे ही माइनस वन आ जाएगी। जो आपका माइनस माइनस करके टू, माइनस टू और माइनस बाहर है तो प्लस टू ई नॉट बाय ओमेगा आर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, जैसे पिछले केस में करंट आपने एज्यूम किया था, इस केस में हम ईएमएफ एज्यूम करेंगे। EM is the mean or average value of alternating EMF over the first half cycle। तो चार्ज कितना बनेगा वही आपने लेना है, I इंटू टी। तो I की जगह क्या लिखेंगे, EM अपॉन R, और T की जगह T बाई टू, क्योंकि हाफ साइकिल लिया गया है। इसको आमने सामने कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद वही एक्सप्रेशन आपका फॉलो होगा कैलकुलेशन के बाद, और EM भी आपका उतना ही आएगा जितना कि IM और I नॉट में रिलेशन था। तो EM कितना आ गया, 63.7% ऑफ E नॉट। तो चेंज जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम आएंगे, IM और EM का रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, थोड़े से स्टेप्स में डिफरेंस है वो आप देख सकते हो। इसके बाद हम इसका दूसरा टॉपिक करेंगे। पहला तो रहा मीन वैल्यू, अब हम करेंगे रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में हम हीट के ऊपर इसको करते हैं, हम हीट कैलकुलेशन करते हैं इसके अंदर। तो ये कहता है जो आपकी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जो आपकी हीट प्रोडक्शन है उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव हाफ साइकिल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितनी हीट पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगी उतनी हीट नेगेटिव हाफ साइकिल में सेम डायरेक्शन में होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि कैंसल आउट नहीं हो रहा है कुछ भी, तो हम टोटल साइकिल के लिए इसका एक्सप्रेशन करेंगे। पूरे साइकिल में हम देखेंगे तो इसमें हम लेते हैं कि ये वो स्टेडी करंट है विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन रेजिस्टेंस। जो आपने रेजिस्टेंस लगाई होगी, जैसे हीटर में रेजिस्टेंस वायर लगी होती है, इन अ गिवन टाइम एज इज डन बाय AC व्हेन पास थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। तो मतलब हमने वो स्टेडी करंट एज्यूम कर लिया जो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करेगा जितना कि AC एक पूरे साइकिल में प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट वैसे ही लेना है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट निकालेंगे तो DT टाइम के लिए जब निकालेंगे तो DH निकलेगी। फॉर्मूला आपका हीट वाला ही चलेगा इसमें, I स्क्वायर RT, लेकिन DH है तो यहाँ T की जगह DT हो जाएगा। ठीक है, टोटल हीट के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, I स्क्वायर R DT। जो पहले तो I की वैल्यू इसमें पुट कर लो, क्योंकि I की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो I स्क्वायर कितना होगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। अब आई नॉट स्क्वायर आर तो कांस्टेंट है, दोनों बाहर आ जाएंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आपने याद रखना है बेटा, जो मेडिकल के स्टूडेंट है वो ध्यान देंगे। जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है उसकी अपनी कोई इंटीग्रेशन नहीं होती, इसके लिए इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। तो ये स्टेप आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, मैथ्स के स्टूडेंट को पता है कि ये कैसे होता है।
फिर उसका 2 को हम बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास I0² बाय R बाय 2 हो जाएगा, और अंदर इसके साथ 1 के साथ dt करेंगे मल्टीप्लाई तो dt हो जाएगा, cos 2 ओमेगा t के साथ आएगा तो ये ऐसे बन जाएगा cos 2 ओमेगा t dt। तो dt से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आपने बाहर निकाल दिया। अब इसमें एक बात और याद रखनी है, जो cos 2 ओमेगा t होता है इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हमेशा ही 0 रहती है। पूरे साइकिल 0 to t के लिए आपकी जो cos 2 ओमेगा t की जो इंटीग्रेशन है वो हमेशा ही 0 होती है। तो इस एक्सप्रेशन को हम यहीं छोड़ देंगे, ये 0 है। dt की इंटीग्रेशन क्या होगी t, और लिमिट स्मॉल t आएगी, जो इंटीग्रेशन होगी वो इसकी क्या आएगी स्मॉल t। ठीक है, स्मॉल t हम लेंगे यहाँ पे और लिमिट लेंगे 0 to t। तो स्मॉल t की लिमिट जब t पुट करेंगे तो t आ जाएगा और 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 को छोड़ दो, t को हम लेंगे I² R t अपॉन 2। द इफ RMS वैल्यू ऑफ AC इज रिप्रेजेंटेड बाय IRMS, तो जो आपने स्टेडी करंट माना है IRMS तो वो भी उतनी हीट प्रोड्यूस करेगा, तो हम क्या कहेंगे कि इस केस में भी H क्या होगा I² RT, लेकिन I कौन सा लेना है RMS, रूट आपने जो स्टेडी करंट लिया है रूट में स्क्वायर करंट। ठीक है, तो दोनों हीट की वैल्यू एक्सप्रेशन सेम होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमने शुरू में एज्यूम किए कि दोनों हीट प्रोडक्शन आपकी सेम होंगी। तो इन दोनों को आप आपस में कंपेयर करो, यहाँ से RT से RT कैंसिल, IRMS स्क्वायर हटाएंगे तो ये I0 रह जाएगा और इसका अंडर रूट आ जाएगा 2, तो IRMS कितना आ गया 0.707 I0। ठीक है, तो इसी तरह हम इसका भी एक्सप्रेशन EMF के लिए निकाल सकते हैं जिसका रिजल्ट भी 0.707 E0 आएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपने खुद आपने कोशिश करनी है इसको कैलकुलेट करने की।